नूरपुर जंगल में एक कुकू नाम का पक्षी रहता था। वो बहुत ही अच्छा था और अपने माता पिता का हर कहा मानता था। लेकिन वो एक चाय बनाने वाले का बेटा था। जब वो स्कूल जाता तो सब पक्षी उसका मजाक बनाते। वो आ गया गरीब बाप का बेटा। जग्गू के सभी दोस्त हंसने लगते हैं। कुकू हमेशा दूसरों के साथ अच्छे से रहना चाहता था। हे किकी, आ जाओ फुटबॉल के साथ खेलते हैं। हाँ हाँ जग्गू, चलो सब मिलकर खेलते हैं। अरे अरे, चाय बनाने वाले के बेटे, फुटबॉल खेलने के लिए बोला है, चाय बनाने के लिए नहीं। कुकू बहुत उदास हो जाता है और वो घर आकर उदास मन के साथ बैठ जाता है। कुकू की माँ उसे खाना देती है और पूछती है, कुकू बेटा क्या हुआ आज? लगता मेरा बेटा थक गया है। क्या बात है, बड़े चुप चुप बैठे हुए हो? खाना खा लो मेरे बेटे। मामा, बाबा कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मेरे सभी दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। बेटा चाय बनाना कौन सा कोई बुरी बात है? नहीं मामा, मेरे सब दोस्त मुझे अच्छा नहीं समझते। मेरे साथ कोई नहीं खेलता, वो मेरा मजाक बनाते हैं। बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं सोचते। चलो मैं अपने बेटे के साथ खेलता हूँ। क्या खेलना है? आ जाओ हम दोनों मिलकर खेलते हैं। नहीं, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना है, आपके साथ नहीं खेलना। कुकू खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। कुकू की अम्मा, आप परेशान मत हो, मैं कोई और काम ढूंढने की भी कोशिश करता हूँ। मानो चिड़ा कुकू के स्कूल जाने के बाद अपने होटल पर चाय बनाने का काम शुरू करता है और शाम को कहीं और काम ढूंढने निकल जाता है। आप सबके लिए आज मेरे पास एक सरप्राइज है। क्या टीचर, सच? वो क्या सरप्राइज है, जल्दी बताएं। बताती हूँ। पहले शांति से सब बच्चे बैठ जाओ। कल आप सब बच्चों का ट्रिप जा रहा है। जो जो बच्चा जाना चाहे वो जा सकता है। हुर्रे! याहू! सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। कुकू घर आकर ये बात अपनी मामा को बताता है। मामा मामा, कल सब बच्चे जंगल ट्रिप के लिए जा रहे हैं। मामा मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मामा मुझे ज़रूरत का सारा सामान चाहिए, आप मुझे सारा सामान पैक कर दें। ठीक है मेरे प्यारे बेटे, मैं सारा सामान पैक करके रख दूंगी आपका। आप खाना खा लो। इतने में मानो चिड़ा भी घर आ जाता है। अच्छा जी, तो माँ बेटे में ट्रिप जाने की बातें हो रही हैं। एक खबर मैं अभी सुनाता हूँ आप लोगों को। बेटा मैं अभी कोई काम और ढूंढ रहा हूँ। ऊपर वाले ने चाहा तो जल्द कोई ना कोई काम मिल जाएगा, फिर मेरे बेटे को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। कुकू खुश होकर अपने पिता के साथ लग जाता है। सुबह हो जाती है। सब बच्चे ट्रिप जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। मैं सब बच्चों को 4-4 ग्रुप्स में बांट दूंगा। वो सब इकट्ठे एक साथ रहेंगे और अपना अपना काम करेंगे और सब अपने अपने लीडर की बात मानेंगे। ओके? ओके टीचर। एक ग्रुप का लीडर कुकू को बना दिया जाता है। वो सब गाड़ी में जाते हैं, फिर जंगल की सैर करने लग जाते हैं। सब ग्रुप्स एंजॉय कर रहे थे। चलो जग्गू, अब हम चलते हैं। अरे देखो देखो, इसको लीडर क्या बना दिया। ये तो हुक्म ही चलाने लग गया हम पर। नहीं जाएंगे हम, अभी कुछ देर और बैठेंगे हम इधर। जग्गू मेरे दोस्त, चलो चलते हैं। देखो अंधेरा हो जाएगा, हम लेट हो जाएंगे। वो सब कुकू की बात नहीं मानते। बाकी सब पक्षी आगे निकल जाते हैं, वो चारों पीछे ही रह जाते हैं। ग्रुप का लीडर होने के कारण कुकू को भी उनके साथ रुकना पड़ता है। कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो अंधेरा हो गया, हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या करें हम कैसे घर जाएंगे? मम्मा, मम्मा मुझे तो अंधेरे से बहुत डर लगता है। रास्ता तो मुझे खुद नहीं मालूम। मैंने कहा था चलते हैं, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात एक नहीं मानी। अब हमें आवाज लगानी चाहिए, कोई हमारी मदद जरूर करेगा। टीचर, टीचर, कोई है? हम यहाँ खो गए हैं, कोई हमारी मदद करे। वो आवाजें देते हैं, कोई आवाज नहीं सुनता। अब हम क्या करेंगे? हमें आगे जाना चाहिए या यहीं रुक जाए? नहीं नहीं, हम आगे नहीं जा सकते, रात होने वाली है, कोई चील आ सकती है। हमें यहीं किसी पेड़ के पीछे छुप जाना चाहिए। टीचर हमें ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएंगे। रात हो जाती है, सब पक्षी पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। मुझे तो बहुत प्यास लगी है। अब तो हमारे पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया है। मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। हाँ, ठंड तो मुझे भी लग रही है। अच्छा मैं आग जलाता हूँ। कुकू आग जलाता है तो अचानक से चील की आवाज आती है।
सब बच्चे डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुकू सबसे बहादुर था। वो सब बच्चों को पेड़ के पीछे छुपा देता है और खुद चील के साथ मुकाबला करता है। इतने में कुकू के टीचर और सब बच्चों के पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं। मम्मा मम्मा आप आ गए? हाँ मेरे बेटे, तुम ठीक तो हो ना? टीचर जी, अगर आज कुकू हमारे साथ ना होता तो शायद आज हम जिंदा ना होते। टीचर कुकू को शाबाश देता है और सब पेरेंट्स कुकू का शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं नहीं आंटी, इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि मैं अपने ग्रुप का लीडर बनाया गया था। सब पक्षी हंसी खुशी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ऊपर वाले ने हर किसी में कोई ना कोई खूबी जरूर रखी होती है, इसलिए कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। और उधर मानो चूड़े को भी अच्छी जॉब मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। कुकू के बगैर ये घर कितना सूना सूना हो गया है। बस जल्दी से मेरा बेटा अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके घर आ जाए तो मेरे घर में भी रौनक आ जाए। रानू चिड़िया अब बूढ़ी हो चुकी थी। खाली घर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो खुद से ही बातें कर रही थी। फिर वो अपने बेटे को कॉल मिलाती है। कैसी है मम्मा आप? और जंगल में सब ठीक चल रहा है ना? मैं तो ठीक हूँ, बस अब मेरे पाँव में दर्द रहता है। तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा, कब आ रहे हो तुम? मामा बस अब 3 माह ही रह गए हैं बाकी, मैं फिर घर लौट आऊंगा। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है, आप तब तक कोई नुकरानी रख लें। रानू चिड़िया अगले दिन ही सुंदर चिड़िया के घर जाती है। सुंदरी बेटी, कैसी हो तुम? रानू आंटी आप मुझे बुला लेती, आए यहाँ बैठे। बहुत शुक्रिया बेटी, क्या कर रहे हो आजकल? रानू आंटी आप तो जानती हैं, मम्मा के जाने के बाद मैं और बाबा मिलकर ही घर चलाते हैं, मगर अब बाबा से ज़्यादा काम नहीं होता। बस मैं अब काम की तलाश में हूँ। अगर तुम्हें काम ही करना है तो तुम कल से मेरे घर आ जाया करना, मेरा दिल भी लगा रहेगा और तुम्हारी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। ठीक है रानू आंटी, मैं कल से ही आ जाया करूँगी। सुंदरी हर रोज़ रानू के घर काम के लिए जाया करती है। वो रानू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। रानू सुंदरी से बहुत खुश थी। सुंदरी, तुम्हारे आने से तो मेरे पाँव का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। अब तो जैसे मैं फिर से जवान हो गई हूँ। ऊपर वाला तुम्हारे जैसी बेटी सबको दे। रानू की बातें सुनकर सुंदरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपने मुझे बेटी कहा, मैं एक नुकरानी, आपने मुझे इतनी इज्जत दी। तुम बहुत अच्छी हो, जिस घर में भी जाओगी उसे स्वर्ग बना दोगी। अभी तो मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है, मैं अपने बाबा का सहारा बनना चाहती हूँ। काम करने के बाद सुंदरी अपने घर चली जाती है। सुंदरी अपने बाबा का भी ख्याल रखती है और रानू चिड़िया के घर का काम भी करती है। कुछ देर बाद कुकू का फोन आता है। मामा मैं कल ही घर आ रहा हूँ, मेरी पसंदीदा खीर बना कर रखना। रानू कुकू के आने की खबर सुनकर बहुत खुश होती है। खुशी के मारे उसे नींद ही नहीं आती। जैसे ही सुबह होती है वो सारे घर को सजाने लगती है और फिर खीर बनाने के लिए चावल लेने चचा कबूतर की दुकान पर जाती है। चचा कबूतर, जल्दी से मुझे 2 किलो चावल दे दे। बहुत जल्दी में हो रानू बहन, और बहुत खुश भी लग रही हो, क्या बात है? बात ही खुशी की है, मेरा बेटा आ रहा है विदेश से, उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। 3 साल बाद अपने बेटे को देखूंगी। रानू चिड़िया जल्दी से आकर खीर बनाती है। मैं मेवे लाना तो भूल ही गई, अभी जाती हूँ। रानू अपने बेटे की खुशी में उड़े ही फिर रही थी। सुंदरी घर आती है। रानू आंटी कहाँ हैं आप? ये घर इतना सजाया हुआ है, कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है आज घर में कुछ खास ही है। कुछ ही देर बाद कुकू घर आ जाता है। चोर चोर चोर, वो चोर चोर कहकर कुकू को खूब मारती है। ये क्या कर रही हो? मैं पागल हो क्या? छोड़ो मुझे। इतने में रानू वहाँ आ जाती है। अरे अरे, क्या कर रही हो तुम दोनों ने तो घर सर पे उठा रखा है। आ गया मेरा बेटा। बेटा, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? ये मुझसे क्या हो गया? रानू अपने बेटे को गले से लगाती है। सुंदरी बहुत शर्मिंदा होती है और दबे पांव रसोई में चली जाती है। मम्मा, मुझे तो जोरों की भूख लगी है। सुंदरी, जल्दी से खाना लगा दो, आज हम माँ बेटा मिलकर खाना खाएंगे। सुंदरी खाना लगा देती है। वो दोनों खाना खाने लगते हैं। अच्छा मम्मा, ये कौन है? सुंदरी चिड़िया? यही तो है जिसने मेरा दिल लगाए रखा है, बिल्कुल बेटियों की तरह खिदमत की है इसने मेरी। काश मुझे ऐसी बहू मिल सके। कुकू ये सब सुनकर बहुत खुश होता है।
कुछ दिन बीत जाते हैं। कुकू, तुम्हें सुंदरी कैसी लगती है? मामा, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत नेक दिल और सुंदर है। तो ठीक है, मैं कल ही उसके पापा से तुम्हारी और सुंदरी की बात तय करके आती हूँ। कुकू के दिल में तो लड्डू फूटने लगते हैं। अगले ही दिन रानो कुकू का रिश्ता लेकर सुंदरी के पापा के पास जाती है और बात करती है। ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी कि सुंदरी आपके घर की बहू बने। नहीं नहीं, सुंदरी जैसी बेटी को पाना हमारी खुशकिस्मती है। फिर सुंदरी और कुकू की धूमधाम से शादी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए। आपका धन्यवाद। गर्मियों का मौसम खत्म होने वाला था। गोरी कौवी आम बेच रही थी। आम ले लो आम, आम ले लो आम, गर्मियों के जाते जाते आखिरी आम ले लो, फिर साल बाद आएंगे ये आम, आम ले लो आम। मम्मा, अब तो आम भी खत्म होने वाले हैं। आप कब से हमें कह रही हैं कि आम ला के दूंगी, कि आम ला कर दूंगी, मगर फिर लाकर नहीं देती। मम्मा, मेरा भी आम खाने का बहुत दिल चाहता है। प्लीज हमें आम ले दे मम्मा। कुकू, जाओ तुम पूछ कर आओ, कितने रुपए किलो हैं आम? कुकू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी आमों का रेट पूछने जाता है। गोरी आंटी, आंटी रुकिए। गोरी आम लेकर कुकू के पास आती है। गोरी आंटी, कितने रुपए किलो हैं आम? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो हैं आम। बड़े मीठे और रसीले हैं मेरे आम। कुकू जाकर अपनी मामा को बताता है। 200 रुपए किलो? 200 रुपए से तो 4 दिन का भोजन बन जाएगा। जाने दो इस गोरी को, ज़्यादा ही महंगी हो गई है ये। कुकू और गुड़िया आम खाने की जिद करने लगते हैं, मगर रानो उन्हें डांट कर चुप करवा देती है। बाहर से गोरी गुस्से से बोलती है, लेने हैं आम या मैं जाऊं? बेकार में ही टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, गरीब चिड़िया का बच्चा कहीं का। ऐसे कहकर गोरी वहां से चली जाती है। दोनों बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। वो सीधा नदी पर जाते हैं। जग्गू नदी पर बैठा आम खा रहा था। मज़ेदार। गर्मियों के आखिर में तो आम और भी मज़ेदार हो जाते हैं। कितने स्वादिष्ट हैं ये आम। अरे गुड़िया और कुकू, आ जाओ, ये लो आम खा लो। कुकू जैसे ही आम पकड़ने लगता है, जग्गू वो आम नदी में फेंक देता है। जग्गू मग्गू, ये क्या किया तुमने? मेरे भाई को ऐसे क्यों चिढ़ाया? दोबारा ऐसे किया तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। आ जाओ भाई, दूसरी तरफ जाकर खेलते हैं। हम आज से इसके साथ नहीं खेलेंगे। गुड़िया अपने भाई कुकू को लेकर वहां से चली जाती है। कबूतर रानो चिड़िया के घर आता है। रानो बहन, चील रानी ने कल सब पक्षियों को अपने महल में बुलाया है। कबूतर भाई, सब खैर तो है? क्या तुम जानते हो क्या बात है? ज्यादा तो मुझे भी नहीं मालूम, बस इतना ही जानता हूँ कि बदलते हुए मौसम के बारे में कोई बात होगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कबूतर चाचा वहां से चला जाता है। मम्मा, हम बाहर खेल आए? हाँ कुकू, जाओ खेल आओ, मगर ज्यादा दूर मत जाना और शाम होने से पहले ही लौट आना। ठीक है मम्मा। अगले दिन पक्षी रानो को लेने के लिए आते हैं। रानो बहन, क्या आप तैयार हैं? चले? हाँ हाँ मिठू भाई, मैं तैयार हूँ। गुड़िया, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, और हाँ, खुद भी खाना खा लेना और भाई को भी खिला देना। मैं आते हुए आम ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है मम्मा जी। सब रानी चील के महल जाते हैं। आप सबका स्वागत है। मुझे एक खास पैगाम आप सबको देना था। जैसा कि आप सब जानते हो, जल्दी ही सर्दियाँ आने वाली हैं और खूब ठंडी हवाएं भी चलेंगी। आप सबके लिए एक टास्क है। जो पक्षी भी शाम होने से पहले पहले एक सुंदर और मजबूत घर बनाने में कामयाब होगा, उसकी एक इच्छा पूरी की जाएगी। ये सुनकर सब पक्षी बहुत ही खुश हो जाते हैं और जल्द अज जल्द घर बनाने में लग जाते हैं। कुछ पक्षी पत्ते जमा करते हैं, कुछ घास, तो कुछ लकड़ियां जमा करने में लग जाते हैं। मुझे कुछ अलग और नया बनाना चाहिए। एक ऐसा घर जो बहुत सुंदर लगे और मजबूत भी हो। आइडिया, क्यों ना मैं अपना घर नारियल से बनाऊं? नारियल के घर से मजबूत तो और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा सोचने के बाद रानो चिड़िया नारियल इकट्ठे करने लगती है। आखिर फिर शाम का समय भी हो जाता है। रानी चील अपने नौकरों के हमरा सबके घर देखने लगती है। पत्तों का घर
ये तो हवा चलने से ही टूट जाएगा। ये घास का घर, ये तो किसी काम का नहीं है। ये तो हवा को भी रोक नहीं पाएगा। रानो चिड़िया, तुमने कौन सा घर बनाया है? रानी जी, ये है मेरा घर, नारियल घर। ये तो बहुत सुंदर है। सुंदर होने के साथ साथ मजबूत भी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये टास्क जीती है रानो चिड़िया। सब पक्षी खुश हो जाते हैं। रानो, बताओ अब तुम्हारी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी करूं? रानी जी, मेरे बच्चे बहुत दिनों से आम मांग रहे हैं। क्या आप मुझे कुछ आम दे सकती हैं? रानो, तुम बहुत ही मासूम हो और खालिस दिल की हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो ढेर सारा माल और दौलत मांगता। मैं तुम्हें सिर्फ आम नहीं बल्कि आमों के पेड़ भी दूंगी। चील रानी रानो को आमों के पेड़ दे देती है। कुकू और गुड़िया जी भर के आम खाते हैं। आम के पेड़ों की वजह से उनकी गरीबी दूर हो जाती है और फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद।